हो चुकी है। आपको बता दें विधानसभा सत्र से पहले आज सीएम आवास में सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक बुलाई गई है, जहां विधायकों की बैठक जो है शुरू हो चुकी है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, आगे भी तस्वीरें हम दिखाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है, जहां सत्ता पक्ष के सभी विधायक जो है इस बैठक में पहुंच चुके हैं और बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि कई विधायक बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि विधायक कैसे पहुंच रहे हैं और अब आपको अपडेट बता दें कि बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। कई विधायकों के पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है, कुछ विधायक जो है वो अभी भी पहुंच रहे हैं। तो बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। विधानसभा सत्र से पहले इंडिया गठबंधन की यह बैठक बुलाई गई है, जो काफी अहम मानी जा रही है। आपको बता दें इस बैठक में इंडिया गठबंधन के सभी जो विधायक के सत्ता पक्ष के वो मौजूद है। आपको बता दें 12 से 9 दिसंबर तक 4 दिनों तक विधानसभा सत्र चलेगा, जिससे पहले आज ये बैठक बुलाई गई है सीएम आवास में, जो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो सीएम हाउस में सत्ता पक्षी विधायकों की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है और हमारे साथ लगातार सीएम हाउस के बाहर से बने हुए हमारे संवाददाता चित्ररंजन, जिस तरीके से लगातार हम तस्वीर दिखा रहे थे कि एक एक करके विधायक पहुंच रहे थे, अब जो है बैठक शुरू हो चुकी है। क्या सभी विधायक पहुंच गए हैं या फिर अभी भी कुछ विधायकों का आना फिलहाल बाकी है? और यह बैठक जो है काफी अहम मानी जा रही है विधानसभा सत्र से पहले। बिल्कुल, देखिए अनिकेत, कुछ देर के बाद यह बैठक शुरू होगी। विधायकों का पहुंचना अभी जारी है और अगर विधायकों की लिस्ट की अगर बात की जाए तो देखिए विधायक अनूप सिंह, मंत्री दीपिका पांडे, मंत्री किशोर राधाकृष्ण किशोर ये पहुंचे हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो देखिए और भी विधायक जो प्रदीप यादव हैं, आरजेडी से अगर बात की जाए तो संजय यादव, सुरेश पासवान, ये सभी लोग पहुंचे हुए हैं। झामुमो के भी विधायक उमाकांत रजक, लुइस मरांडी, ये सभी पहुंचे हुए हैं और भी कई विधायक अब तक बैठक में नहीं पहुंचे। और देखिए जब विधायक पहुंच जाएंगे उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आवास से निकलकर वो बैठक लेंगे। थोड़ी देर के बाद यह बैठक शुरू होनी है। तो देखिए विधानसभा सत्र कल से आहूत और विधानसभा सत्र से पहले यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। कई मायने पर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण अपने आप को बनाती है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। साथ ही साथ देखिए इस विधानसभा के सत्र में विधानसभा स्पीकर का भी चुनाव होना है। हालांकि स्पीकर की कुर्सी जो है जेएमएम के पाले में रहेगी, जेएमएम के पास ही रहेगा। हालांकि जो पूर्व में नाला के जो विधायक रहे इस बार भी चुनाव जीत कर आए हैं रविंद्र महतो, वो फिर एक बार विधानसभा अध्यक्ष बन सकते हैं, उनके नाम पर सहमति बन सकती है। इन सभी चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ जो विपक्ष का रवैया रहेगा उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी कि विपक्ष के रवैये पर सत्ता पक्ष कैसे जवाब देगा। इन सभी चीजों को लेकर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण। और देखिए पहली बैठक है चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद यह पहली बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी विधायक एक दूसरे से इंटैक्ट होंगे, मंत्रियों से के साथ इंटैक्ट कराया जाएगा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इसकी अगुवाई करेंगे। तो देखिए जो मंत्री हैं, जो विधायक है, वो इस बैठक में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहे। थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री आवास पर ही बैठक, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई पर यह बैठक शुरू होगी। बहरहाल थोड़ा इंतजार करना होगा बैठक को लेकर, लेकिन अब तक जो है विधायकों का आना है वो जारी है। तो देखिए अनिकेत, विधानसभा सत्र से पहले यह काफी महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि पहला विधानसभा का सत्र है इस सरकार का, नई सरकार के गठन होने के बाद। और कल जब विधानसभा का सत्र प्रारंभ होगा तो कल जो प्रारंभ के जो 2 दिन शुरुआत के जो 2 दिन है उसमें विधायकों का शपथ ग्रहण होगा। तो इस लहजे से भी काफी महत्वपूर्ण विधानसभा सत्र है शुरुआत। लेकिन चित्ररंजन, जिस तरीके से हम देखते हैं विधानसभा सत्र में जो है काफी गहमा गहमी देखने को मिलती है, लेकिन इस बार जिस तरीके से कल से जो विधानसभा सत्र है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पहले 2 दिन जो है पहले जो नवनिर्वाचित विधायक है वो शपथ ग्रहण करेंगे, वहीं अंतिम दिन जो है अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया जाएगा। तो इस सत्र में कुछ गहमा गहमी देखने को नहीं मिलने वाली है। बस जो है औपचारिक रूप से जो सत्र बुलाई गई है जहां पर सभी जो है शपथ लेंगे बस। नहीं, देखिए अनिकेत, विधानसभा के अंदर भले थोड़ी गर्माहट पहली बार की विधानसभा में कम दिखे क्योंकि कैसे विधायक है जो इस बार चुनाव जीतकर सदन में नहीं पहुंचेंगे, चाहे वो रणधीर सिंह की बात हो, भानु प्रताप की बात हो, बन्ना गुप्ता की बात हो, मिथिलेश ठाकुर की बात हो, ये लोग चुनाव हार चुके, ये लोग सदन में इस बार नहीं पहुंचे, जिसके कारण इस बार का जो विधानसभा होगा वो अलग होगा। अब देखना होगा कि कौन से विधायक का रूप किस तरीके से रहता है। तो देखिए पहला यह विधानसभा का सत्र है, तो पहला विधानसभा सत्र में बाहर में बीजेपी की तरफ से जरूर प्रदर्शन की तस्वीरें देखी जा सकती है, लेकिन बहरहाल जो पहला जो 2 दिन है वो
विधायकों का शपथ होना और तीसरे दिन स्पीकर को लेकर वोटिंग प्रक्रिया होगी। तो देखिए इन सभी चीजों को लेकर तैयारी है, उसी के निमित्त यह बैठक बुलाई गई। न सिर्फ इंडिया गठबंधन दल की बैठक है बल्कि बीजेपी के भी विधायक दल की बैठक देर शाम 7 बजे से है, माफ कीजिएगा, जहां पर बीजेपी विधायकों का क्या रोल होगा, उनकी क्या भूमिका होगी, कैसे विधानसभा के अंदर उनका रवैया रहेगा, कैसे विपक्ष को सत्ता पक्ष को घेरना, इन सभी चीजों को लेकर बीजेपी में भी चर्चा की जाएगी। तो देखिए हर बार सदन से पहले विधायक दल की बैठक जरूर बुलाई जाती है कि सदन की कार्रवाई जब शुरू होगी, सदन जब प्रारंभ होगा तो अंतिम समय तक विधायकों का क्या कुछ रोल रहेगा, उनकी भूमिका क्या होगी, ये भी तय किए जाते हैं, क्योंकि विपक्ष के हर सवाल का जवाब मंत्री या रिलेटेड जो मंत्री विधायक है वो नहीं देते, तस्वीरें कुछ और भी दिखती है। तो उन लेकिन चित्ररंजन, जिस तरीके से कल से विधानसभा सत्र जो शुरू होने जा रही है, जहां दूसरी तरफ बीजेपी की भी आज देर शाम जो है बैठक होने वाली है, लेकिन कल जब विधानसभा सत्र शुरू होगा तो यहां पर नेता प्रतिपक्ष की जो कुर्सी होगी वो कल खाली नजर आएगी। तो जिस तरीके से अगर हम बात करें, कार्यकारी अध्यक्ष है उनका भी बयान सामने आया था कि अभी कुछ ज्यादा हम नहीं करने वाले, हम पहले देखेंगे कि 6 महीने में ये सरकार क्या कुछ काम करती है, उसके बाद हम अपनी रणनीति जो है वो आगे की तैयार करेंगे और कैसे सरकार को घेरना है वो देखेंगे। देखिए निकेत, आज देर शाम बीजेपी की बैठक है विधायकों के साथ, तो निश्चित तौर पर अपोजिशन लीडर को लेकर भी वहां चर्चा की जाएगी। लेकिन देखिए बीजेपी पर अंतिम मोहर जो वो केंद्र आलाकमान लगाएगी, शीर्ष नेतृत्व लगाएगी, तो उसका इंतजार करना होगा। देखिए बीजेपी कोई पोजीशन लीडर देना है तो उसमें बाबूलाल मरांडी का नाम सामने आ रहा है कि बाबूलाल मरांडी को बीजेपी पोजीशन लीडर बना सकती है, क्योंकि इससे पहले भी बाबूलाल मरांडी को विपक्ष का नेता बीजेपी ने बनाया था। हालांकि उस पर विधानसभा से सहमति नहीं मिली थी, जिसके कारण वो मामला अटक गया था। बाद में अमर बावरी को विधायक दल का नेता अपोजिशन लीडर बीजेपी ने बनाया था। तो देखिए इस बार देखना होगा कि आखिर कब तक बीजेपी की तरफ से अपोजिशन लीडर की तस्वीरें साफ होती है। उसी तरह की तस्वीर कांग्रेस की भी है। कांग्रेस ने भी अब तक विधायक दल का नेता की घोषणा नहीं हुई है, तो कांग्रेस का विधायक दल का नेता कौन होगा, इसको लेकर भी कांग्रेस में क्या जो प्रदेश नेतृत्व है वो अपने आलाकमान को सूची सौंप चुकी है, नामों की जो सूची है वो सौंप चुकी है। अब अंतिम फैसला केंद्र नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व को लेना है कि उनका विधायक दल का नेता कौन होगा। तो थोड़ा इंतजार करना होगा। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि विधानसभा सत्र से पहले वो सूची आएगी, लेकिन देखिए विधानसभा क्योंकि पहला जो 2 दिन है वो विधायकों का शपथ ग्रहण ही होना है, तो ऐसे में तीसरे चौथे दिन तक विधायक दल के नेता का नाम कांग्रेस की तरफ से आ सकता है। लेकिन बीजेपी के लिए अपोजिशन लीडर के नाम को लेकर हमको लगता है थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि उसमें थोड़ी लंबी गहन चिंतन चल रहा है। क्योंकि बीजेपी को जो उम्मीद थे, परिणामों का जो उम्मीद था वो बीजेपी नहीं कर पाई, जिसके कारण अब नए सिरे से बीजेपी में कई परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो रांची में आजसू ने भी आज एक बैठक बुलाई थी, जहां पर तमाम जो उनके प्रत्याशी थे वो पहुंचे हुए थे और क्या कुछ अब रूपरेखा तैयार की जा रही है। कल से विधानसभा का सत्र है, एनडीए के साथ कैसे वो सामंजस्य बना के एक विपक्ष की भूमिका निभाएगी, इसको लेकर के भी चर्चा चल रही थी, जहां सुदेश महतो भी मौजूद थे। बिल्कुल, देखिए आजसू की भी समीक्षा बैठक चल ही रही है, लंबी समीक्षा बैठक चल रही, क्योंकि देखिए सुदेश महतो के अगुवाई में वो बैठक चल रही है। और देखिए जिस तरीके से आजसू को परिणाम की अपेक्षा थी, खुद आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो चुनाव हार गए, सुनीता चौधरी चुनाव हार गई, तो इसलिए भी, और जो पूर्व विधायक थे लंबोदर महतो वो चुनाव हार गए। तो आजसू के लिए भी एक लंबा चिंतन का विषय है कि इतने सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद, गठबंधन में चुनाव लड़ने के बावजूद चुनाव हार गए, जबकि 2019 में आजसू सेपरेट चुनाव लड़ी थी, तब भी सुदेश महतो और लंबोदर महतो दोनों चुनाव जीत गए थे। बाद में जो सुनीता चौधरी वो उपचुनाव जीत कर आई थी। तो देखिए इस बात को लेकर भी आजसू में लंबी खींचतान चल रही है, चिंतन चल रहा है कि आखिर चुनाव हारने की वजह क्या थी, क्या जो जयराम महतो, क्योंकि कई सीटों पर जयराम महतो जो है आजसू से ज्यादा वोट परसेंटेज उनके आए हैं, तो इस चीज की भी है कि क्या जयराम महतो के कारण पार्टी को नुकसान हुआ, गठबंधन होने के नाते नुकसान हुआ, इन सभी चीजों को लेकर चिंतन मंथन चल रहा है। लंबी
चिंतन जो है आंसू की चल रही है और इसमें खुद आंसू सुप्रीमो सुदेश महतो इस चिंतन की अगुवाई कर रहे हैं। जो बैठक चल रही है कि हार के जो कारण ढूंढे जा रहे हैं वो थोड़ी लंबी चल रही है, कारण कि अब तक वो बैठक जो है वो चल रही है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर हर तरफ जो है मंथन चल रहा है। जिस तरीके से कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला, एक तरफ जहां अभी जो है कांग्रेस और यहां पर इंडी गठबंधन की बैठक चल रही है, वहीं देर शाम बीजेपी की बैठक होने वाली है, वहीं आजसू की भी बैठक चल रही है। तो कहीं ना कहीं सब जो है रणनीति बनाने पर जुटे हुए कि आखिर किस तरीके से जो विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, यहां पर कैसे क्या कुछ आगे की रणनीति जो है बनाई जा सकती है, इसको लेकर के चर्चा चल रही है। लेकिन अगर हम चित्रंजन बात करें, आज की जो बैठक है सबकी निगाहें जो है वो इंडी गठबंधन पर है और जो सीएम आवास पर जो बैठक जो है कुछ देर में जिस तरीके से आप बता रहे कि बैठक शुरू हो जाएगी, इस बैठक को लेकर के सभी की निगाहें पड़ी हुई है कि आखिर यहां से क्या कुछ निकलकर सामने आता है और क्या कुछ हेमंत सरकार जो है रणनीति तैयार करती है। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि सबकी निगाह इंडिया गठबंधन की बैठक में है कि आखिर जो स्पीकर की कुर्सी है वहाँ उस कुर्सी पर कौन सा नाम बैठता है, उसमें किसके नाम की चर्चा की जाती है। लेकिन देखिए अनिकेत, ये झामुमो का मामला है क्योंकि जेएमएम कोटे से ही स्पीकर का चुनाव होना है, तो ये जेएमएम के आपसी मामला है, इसमें इंडिया गठबंधन का रोल बहुत नहीं दिखेगा। हाँ, हालांकि इस बात की जरूर बैठक में चर्चा की जाएगी कि अगर वोटिंग की नौबत आती है, वोटिंग प्रक्रिया की नौबत आती है, तो अपने जो विधायक इंडिया गठबंधन के अलायंस के जो विधायक है कैसे वोटिंग करेंगे, वोटिंग प्रक्रिया जब होगी तो वोट देने कैसे जाएंगे, क्योंकि कई ऐसे विधायक है जो पहली बार चुनाव जीत कर आए, चाहे श्वेता सिंह की बात कर ले या फिर खुटी विधायक की बात, जो पहली बार चुनाव जीते। वहीं अगर बात की जाए ऐसे चेहरे हैं मंत्रिमंडल में जो पहली बार मंत्री भी बने, चाहे शिल्पी नेहा तिर्की की बात हो या फिर जेएमएम से चमरा लिंडा की बात हो, ये पहली बार मंत्री बने। तो इस बात की भी चर्चा जरूर होगी कि कैसे विपक्ष के सवाल, जब विधायक सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब कैसे देना है, इन सभी चीजों, उनका रोल कैसे रहेगा, विधानसभा के अंदर भूमिका क्या रहेगी, इन सभी चीजों को लेकर चर्चा जरूर की जाएगी। जी बिल्कुल, सभी होमवर्क कर रहे होंगे। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो नए मंत्री आए, विपक्ष जब सवाल पूछेगी तो उनको भी होमवर्क करना पड़ेगा आखिर कि वो जवाब कैसे देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे पहले, बन्ना गुप्ते थे चाहे रामेश्वर उरांव थे, वो जवाब देते थे और गहमा गहमी भी देखने को मिलती थी। अब ये जो नए बनकर आए इन पर काफी उम्मीदें होगी और इनको भी होमवर्क काफी करना पड़ेगा। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आगे भी जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है इंडिया गठबंधन की सीएम आवास में, जहां पर तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक है वो पहुंच चुके हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे T45 के साथ। नमस्कार।